प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करें क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हमें संभाला, रक्षा किया, जीवित रखा, भला चंगा रखा और पूरे हफ्ते भर हमें आशीषों से नवाजा है। और परमेश्वर ने इस नए सप्ताह में पहले दिन में हमें प्रवेश करा दिया, इसलिए परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करें। परमेश्वर भला है और परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा करता है और उसकी महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए और उसकी महाकरुणा का फल हमारे ऊपर प्रति भोर नहीं होती जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमारे आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए परमेश्वर के नजदीक में आए, परमेश्वर के अधीन में आए, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे आ जाएं। तो आइए मेरे साथ खोलिए आज परमेश्वर का वचन, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 7 पद में परमेश्वर कहते हैं, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वें पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, परमेश्वर हमारी ओर आता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे पास आता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और पत्रस की पहली पत्री में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर के उस बलवंत हाथों के नीचे आ जाओ। प्रभु का बलवंत हाथ है मेरे दोस्तों, परमेश्वर के हाथों के नीचे आ जाओ, उसके अधीन में आ जाओ। शैतान आपको छू भी नहीं सकता। परमेश्वर के अधीन में आ जाओ, शैतान का सामना करोगे तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम देखते हैं, जब छोटे बच्चे एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं तो वो किसका नाम लेते हैं, किसको बोलते हैं कि मैं इसको बोल दूंगा? वो बोलते हैं मेरे पापा को बोल दूंगा, मेरे पापा मेरे साथ है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कोई छोटी छोटी बातें होती है तो बच्चे अपने पापा का नाम लेते हैं और उनसे कहते हैं मेरे पास मेरा पापा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दूसरे से जब लड़ाई करते हैं तो उनके ऊपर जो हाथ होता है उनका नाम लेते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हम परमेश्वर के अधीन में हो जाते हैं, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, उसका हाथ बलवंत है। जब हम परमेश्वर के हाथों के नीचे आ जाएंगे, जब हम परमेश्वर को अपना खुदा, अपना बाप मान लेते हैं और जब हमें घमंड होता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता, तो आपको शैतान कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों, आप अपने हाथ को प्रभु में दे दीजिए, अपने हाथ को पकड़ने दीजिए प्रभु को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक उदाहरण को देखते हैं, एक छोटी बच्ची अपने पापा के संग कहीं जा रही थी, ऊपर जा रहे थे पुल के ऊपर, और नदी का बहाव बहुत तेज था, बहुत ज्यादा तेज था। पापा ने बोला, बच्ची मेरा हाथ पकड़ लो। उसने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। पापा ने पूछा, तू मेरा हाथ पकड़े या मैं आपका हाथ पकड़ूं, एक ही है। उसने कहा, नहीं मेरे पापा, यदि मैं आपके हाथ को पकड़ूंगी तो हो सकता है किसी वजह से, किसी कारणवश मेरा हाथ छूट सकता है, लेकिन जब मेरा हाथ आप पकड़ोगे तो आप मेरा हाथ को कभी नहीं छोड़ोगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे दोस्तों, अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। प्रभु आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, आपके साथ को कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए, आप प्रभु के नजदीक में आइए, प्रभु के अधीन में हो जाइए, प्रभु के उस बलवंत हाथों के नीचे आ जाएगा। परमेश्वर उचित समय पर आपको आशीष देगा। और अपनी सारी चिंता प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, अपनी सारी फिक्रें प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। मेरे दोस्तों, मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है, पापा आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। ऐसा ना हो कि मैं आपका हाथ पकड़ूं, किसी कारणवश मेरा हाथ आपसे छूट सकता है, लेकिन जब कोई परिस्थिति आएगी, मुसीबत आएगी, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, कई बार हम परमेश्वर का हाथ को छोड़ देते हैं क्योंकि हम अपना जीवन, अपना हाथ प्रभु के हाथों में नहीं देते हैं। कई बार हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु के हाथों में समर्पित नहीं करते हैं, इसलिए जब मुसीबतें आती हैं, जब संकट आता है तो हम प्रभु के हाथ को छोड़ देते हैं। लेकिन यदि मेरा और आपका जीवन प्रभु के हाथों में
दे देंगे, हमारा हाथ प्रभु के हाथ में दे देंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कैसी भी मुसीबतें आए, कैसे भी संकट आए, प्रभु हमारा हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पास आ जाइए, प्रभु के नजदीक आ जाइए, प्रभु के अधीन में आ जाइए और शैतान का सामना करो, परिस्थितियों का सामना करो, उस बीमारी का सामना करो, उस संकट का सामना करो, उस तकलीफों का सामना करो, उन आंधी तूफानों का सामना करो। प्रभु आपके साथ रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा लिखा है, शैतान भाग जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो संकट चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, आप प्रभु के हाथों में अपना हाथ दे दीजिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपनी चिंताएं, अपने फिक्रे प्रभु के हाथों में दे दीजिए, अपनी सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उसके बलवंत हाथों के नीचे आएंगे, हमें शांति मिलेगी, क्योंकि कई बार हमारी सोच, हमारे विचार, हमारी आशा, हमारा भरोसा हमारे किसी और के ऊपर रहता है, किसी मनुष्य के ऊपर होता है। हो सकता है हमारे धन के ऊपर, हो सकता है हमारे बिजनेस के ऊपर, हो सकता है हमारे परिवार के ऊपर हो सकता है। लेकिन आज मैं आपके विपरीत हूं, आपके सोच के विपरीत हूं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को, अपने हाथों को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, प्रभु को आपका हाथ पकड़ने दीजिए, प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए। प्रभु आपके पास आएंगे। जब प्रभु के निकट आप आते हो, प्रभु आपके निकट आएगा और आपको हर परिस्थिति से, हर तकलीफ से, हर संकट से बचाएगा। अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए, प्रभु के अधीन में हो जाइए, उस बलवंत हाथों के नीचे आ जाइए। हमारे ऊपर परमेश्वर का हाथ है, शैतान कुछ नहीं कर सकता है। हमारी भाषा में एक गीत है, कहते हैं कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना में जाएं और प्रभु को धन्यवाद दें और प्रभु के नजदीक में आ जाएं। अपने हाथ को प्रभु के हाथों में दे दीजिए। उस बच्ची के समान कहिए, प्रभु मैं आपका हाथ नहीं बल्कि आप मेरे हाथ को पकड़ लीजिए, ताकि मुसीबतें आए, टेंशन आए, चिंताएं आए, आप मेरे हाथ को नहीं छोड़ोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपके नजदीक आना चाहते हैं, आपके निकट आना चाहते हैं, आपके अधीन होना चाहते हैं प्रभु, आपके बलवंत हाथों के नीचे आना चाहते हैं। खुदा पिता परमेश्वर, आपके वेदी के पास आने से पहले हमारी गलती, हमारे गुनाहों को क्षमा कर दीजिए, हमारे पाप, हमारे अधर्म को क्षमा कर दीजिए। खुदा पिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं, तेरे नजदीक में आते हैं, तेरे अधीन में आते हैं। परमेश्वर, तो अपने सामर्थ से हमें भर दीजिए, आपकी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। और पिता परमेश्वर, आप हमारे हाथों को थाम लीजिए, आप हमारे हाथों को पकड़ लीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आप हमारा हाथ पकड़ोगे, आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। कई बार हम कहते हैं प्रभु का हाथ थाम लो, लेकिन आज मैं उसके विपरीत हूं। आप प्रभु को अपना जीवन दे दीजिए, प्रभु को अपना हाथ दे दीजिए, प्रभु को आपके हाथों को पकड़ने दीजिए। प्रभु आपके हाथों को कभी नहीं छोड़ेगा, आपको कभी भी त्यागेगा नहीं। खमा बाबा रिश्क नला रथी नला राबा राबा संदा राबा ला राबा ला राबा बाबा रिश्क नला रथी। प्रभु के अधीन में हम आते हैं खुदा, तेरे नजदीक में आते हैं, हमारे गलती गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। पिता परमेश्वर, उस बलवंत हाथों से पिता परमेश्वर हमारे हाथों को थाम लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर चाहे कैसी भी मुसीबतें आए, चाहे कैसे भी संकट आए, आप हमारा हाथ कभी भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप हमारे खुदा, आप हमारे स्वर्ग पापा है। ओ राबा संदा राबा 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 सीखे नहीं रे बे, तो हम तेरे नजदीक में आते हैं। पवित्र आत्मा हमें उस बलवंत हाथों के नीचे ले चल, उस सामर्थ्य हाथों के नीचे ले चल, हमें उस पवित्र खुदा के पास ले चल जो स्वर्ग पर बैठा है। हमारा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते प्रभु, उनके हाथों को आप थाम लीजिए प्रभु। ओ उनके हाथों को आप थाम लीजिए यीशु। ओ पिता, आप उनके हाथों को पकड़ लीजिए, ताकि उनके संकट में, उनकी परेशानियों में आप उनका साथ ना छोड़े। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों को आशीष दीजिए प्रभु, उनको अपने सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, आपके अधीन में आने पाए, आपके निकट आने पाए, और वो शैतान का सामना करने पाए,
और शैतान उनके पास से भाग जाएगा। चाहे संकट हो, चाहे क्लेश हो, वो सब खत्म हो जाएगा। पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके संकट, उनकी मुसीबतें, उनकी नाम धराई दूर होने पाए प्रभु। उनको औलाद दीजिए, उन्हें वंश दीजिए खुदा, ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी महिमा जीवन भर करते रहे प्रभु। पिता उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, वो लगातार प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो पति पत्नी एक साथ होने पाए। आपने जिसको जोड़ा वो उससे कोई अलग नहीं कर सकता खुदा। इसलिए परमेश्वर आप उन्हें शक्ति दीजिए, सामर्थ दीजिए, उसके वाइफ के जीवन को बदल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर दोनों पति पत्नी आपके अधीन में हो जाए और आपकी महिमा करने वाले बन जाए। उस भाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो पिता परमेश्वर परिवार में अकेला है प्रभु। कई ऐसे भाई बहन हैं जो परिवार में अकेले हैं प्रभु, उनको अपने सामर्थ से भर दे, अपने शक्ति से भर दे, वो आपके बलवंत हाथों के नीचे आने पाए, वो आपको अपना हाथ देने पाए और पिता शैतान का सामना करने वाले बन जाए। पिता आपका धन्यवाद करते हैं उस परिवार के लिए भी, जो पिता परमेश्वर सचमुच में वो उस मोहल्ले में वो अकेले हैं, लेकिन पिता परमेश्वर आप उनके साथ हैं। और परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु उनके परिवार, उनका मोहल्ला, उनका पूरा घराना बचा लिया जाए, ताकि पिता परमेश्वर सभी आपके अधीन में होकर आपकी महिमा करने वाले बन जाए। वो पूरा मोहल्ला आपके अधीन में होने पाए परमेश्वर। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, आंखों का दर्द है, शरीर में तकलीफ है, गुप्त रोग है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। यीशु तेरे अधीन में होने पाए, आपके निकट आने पाए और वो शैतान का सामना करने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के संकट, क्लेश यीशु मसीह के नाम से ध्वस्त हो जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि आपका बलवंत हाथ हमारे ऊपर है, हमारा शैतान कुछ नहीं कर सकता। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु। उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूं जो पिछले दिनों से हॉस्पिटल में है प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में वो हॉस्पिटल में नहीं होंगे प्रभु, आपके अधीन में, आपके निकट होंगे और प्रभु आपकी महिमा करेंगे परमेश्वर पिता। उनको छुटकारा दे, उनको चंगाई दीजिए। उस भाई के लिए भी प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उसकी हर प्रकार की गरीबी अवस्था खत्म हो जाए। उन प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जो गरीबी में है प्रभु, यीशु के नाम से उनकी गरीबी अवस्था खत्म हो जाए, क्योंकि आपने स्वर्गीय आशीष दे दी है और परमेश्वर वो स्वर्गीय आशीष वो प्राप्त करने वाले बन जाए, आपके अधीन में हो जाए, आपके निकट आ जाए, उनका हाथों को आप थाम लीजिए खुदा। धन्यवाद ईशा, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया परमेश्वर। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते हैं परमेश्वर। मेरे किसान भाइयों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु, उनकी खेतीबाड़ी को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। उनकी खेतीबाड़ी आपके बलवंत हाथों के नीचे आने पाए, आपके पिता परमेश्वर वो पूरा किसान भाई आपके पिता परमेश्वर नजदीक में आने पाए, आपके निकट आने पाए और बलवंत हाथों के नीचे आने पाए। उनकी सारी चिंता, उनकी सारी फिक्र यीशु के नाम से खत्म होने पाए। पिता परमेश्वर उनकी फसल अच्छी होने पाए, ताकि आने वाले दिनों में वो कटनी के समय में हाथ में पूलियां लेकर आपकी महिमा और जयजयकार करने पाए और आपकी महिमा करने पाए खुदा। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते। एक बार फिर से हर एक प्रार्थना निवेदनों को तेरे पास लाता हूँ प्रभु। धन्यवाद करते हैं और पिता परमेश्वर पहला और ऊंचा स्थान है हम आप ही को सौंपते हुए ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के अधीन में हो जाइए, प्रभु के नजदीक में आ जाइए, प्रभु के निकट आइए, प्रभु भी आपके निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु को अपना हाथ दे दीजिए। प्रभु आपके हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा, आपके जीवन से प्रेम करेगा और प्रभु आपको अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। यदि कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, उसमें भी आप टाइप करके हम अपना प्रार्थना निवेदन हमें रख सकते हैं। हम आपकी प्रार्थना और निवेदनों का सम्मान करेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। आप हमेशा प्रार्थना में जुड़िए, प्रभु के नजदीक में रहे, प्रभु के निकट में आ जाए, प्रभु के उस बलवंत हाथों के निकट आइए। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर में सदा आनंदित रहें, प्रभु में बढ़ते रहें, प्रभु के नाम की महिमा अपने जीवन से करते रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की।